जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती ज्ञान में आपका स्वागत है। हम जो होता है आज एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों जो होता है एनटीपीसी एग्ज़ाम का डेट जो होता है कि आउट हो चुका है। आपका 5 जून से जो होता है एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए जी तौर से जो होता है मेहनत स्टार्ट कर दीजिए ताकि इस बार सिलेक्शन पूरी तरह से हो सके। हम वीडियो की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन का वीडियो मिल सके। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। अब इस सोडियम जो कार्बोनेट जो होता है ये आपका एक रासायनिक नाम है। क्या है? रासायनिक नाम है। क्या नाम है? रासायनिक नाम है। अब इस रासायनिक नाम को जो होता है हम लोग को साधारण नाम में जो होता है एक प्रचलित नाम में नाम बताना है। वह प्रचलित नाम कौन सा है? तो खाने का सोडा है कि धोवन सोडा है कि ब्लीचिंग पाउडर है कि साधारण नमक है। तो सोडियम कार्बोनेट का जो होता है सामान्य नाम जो होता है प्रचलित नाम जो होता है आपका है ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा। इसको जो होता है हम लोग जो होता है सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम होता है। अब यह जो होता है आपका इसका जो होता है कि सूत्र होता है आपका Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये रासायनिक नाम है। और इसका जो होता है धोवन सोडा प्रचलित नाम है। उसी तरह से आपका खाने का सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा बोलते हैं इसको भी। और इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? इसका जो होता है रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब अगला जो होता है कि ब्लीचिंग पाउडर है। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो होता है कि रासायनिक नाम जो होता है इसका जो होता है आपका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम 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 हाइपोक्लोराइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है जिसका सूत्र होता है आपका जो होता है जिसका सूत्र होता है आपका सूत्र होता है आपका CaOCl का होल 2 होता है। क्या होता है? CaOCl का होल 2 होता है। इसका जो होता है आप तो जानिए नमक जिसका सूत्र होता है आपका इसका नाम क्या होता है? रासायनिक नाम पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्लोराइड। इसका सूत्र होता है NaCl होता है। तो इस तरह से होता है आपका एक क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी को अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि जो पानी जो होता है उसका अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आपका पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम परमैंगनेट, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है एल्युमिनियम। तो अब कहता है कि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए होता है प्रयोग किया जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या वो किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट किया जाता है। अभी होता क्या चाहिए देखिए, जल दो तरह का कठोरता को उत्पन्न करता है। एक अस्थायी करता है, अस्थायी क्या होता है? अस्थायी रहता है। और एक जो होता है कि अस्थायी रहता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी होता है। अस्थायी जो होता है इसमें आपका क्या मिला रहेगा? कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या रहते हैं? बाइकार्बोनेट। क्या होते हैं? मैग्नीशियम के कार्बोनेट रहते हैं। क्या रहते हैं? बाइकार्बोनेट रहते हैं। और आपका जो होता है एक मिनट, ये आपका कैल्शियम आपका अस्थायी में ये रहता है आपका अस्थायी में। अस्थायी में जो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं। क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट होते हैं। जो अस्थायी जल रहेगा उसमें क्या मिला रहेगा? या तो कैल्शियम रहेगा या तो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम MgHCO3, ये HCO3 जो होता है आपका क्या है? बाइकार्बोनेट है। आई मैग्नीशियम है, ये आपका रहेगा। तो ये अस्थायी जो होता है जल कठोरता होता है। क्या होता है? अस्थायी जल कठोरता होता है। उसी तरह से अस्थायी जो होता है तो अस्थायी में क्या मिला रहता है? तो अस्थायी में आपका रहेगा मैग्नीशियम या तो कैल्शियम रहेगा। मैग्नीशियम या कैल्शियम का क्या रहता है? सल्फेट। क्या रहता है? सल्फेट रहता है या तो क्लोराइड रहता है। क्या होता है? सल्फेट या तो क्लोराइड रहेगा। क्या रहेगा? सल्फेट या तो क्लोराइड रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम का जो होता है MgCl2, ये आपका क्या है? क्लोराइड का है। क्या होता है? क्लोराइड का है। और उसी तरह से
SO4 ये जो होता है आपका क्या है, सल्फेट का है, क्या है, ये आपका सल्फेट का है, जबकि ये आपका क्लोराइड का है। तो ये आपका क्या होता है, कौन सा जल होता है, अस्थाई जल हो जाएगा। तो पूछ देता है कि अस्थाई जल में किस चीज़ की उपस्थिति रहता है, मैग्नीशियम या तो कैल्शियम का सल्फेट या क्लोराइड रहता है। जबकि अस्थाई में जल में क्या होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम या तो आपका इसका क्या रहता है, बाइकार्बोनेट रहता है। क्या रहता है, बाइकार्बोनेट। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब कहता है कि धातु का नाम बताना है जिसको चाकू से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। सोडियम, तांबा, कि सोना, कि एल्युमिनियम। तो धातु से जो होता है आसानी से जो होता है हम उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। वो आपका कौन है, ऑप्शन नंबर ए है, आपका सोडियम है। इससे जो होता है सोडियम को हम लोग किस रूप में रखते हैं, किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। किस में रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि यह जो होता है अति क्रियाशील पदार्थ होता है। यह जो होता है हवा के साथ जो होता है अभिक्रिया करके क्या कर सकता है, विस्फोट कर सकता है। तो इसलिए इसे हम किस में रखते हैं, केरोसिन के तेल में रखते हैं। टूथपेस्ट की सामग्रियों में से एक नहीं है। अब कहता है टूथपेस्ट जो होता है, जो हम लोग दंतमंजन ब्रश करते हैं, उसमें सामग्री जो मिलाया जाता है, उस सामग्री में से बताया जा रहा है कि कौन सा ऐसा सामग्री है जो मिलाया नहीं जाता है। आपका जो होता है कि फ्लोराइड है, कि सोडियम कार्बोनेट है, कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कि मैग्नीशियम कार्बोनेट है। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि नहीं मिलाया रहता है, वो आपका रहता है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट। क्या नहीं मिलाया रहता है, सोडियम कार्बोनेट। ये जो फ्लोराइड मुख्य रूप से जो होता है टूथपेस्ट में जो होता है आपका क्या होता है, फ्लोराइड होता है। क्या होता है, फ्लोराइड होता है। और यह फ्लोराइड जो होता है हमारे शरीर दांत जो होती है, जो दांत में जो एक होता है परत होता है जिसका नाम है इनामेल। क्या होता है, इनामेल। यह एक बहुत कठोर पदार्थ होता है जो हमारे दांत के ऊपरी परत को जो होता है ढक के रखता है। क्या करता है, ढक के रखता है। यह जो होता है इसको जो होता है आपको जो होता है क्या करता है, फ्लोराइड जो होता है मजबूत करने का कार्य करता है। क्या करता है, मजबूत करने का कार्य करता है। क्या करता है, मजबूत करने का कार्य करता है। और यह जो होता है दांत की सड़न को क्या भी करता है, रोकता है। सड़न को क्या कर देगा, सड़न जो सड़ता है ना, वो सड़ने को जो होता है कि क्या करता है, रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। कौन रोक देता है, आपका फ्लोराइड रोक देता है। निम्न विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अब कहता है कि विभिन्न प्रकार के जो होता है कि कोशिकाएं हैं, उसमें जो होता है कि अस्थायी उत्तक को बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए किस कोशिका को अलग किया जाता है। अब किस कोशिका को अलग किया जाता है, तो सबसे पहले आपका दिया है कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका जो होता है राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी होता है। क्या होता है, डी होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए टिश्यू आपका दो प्रकार के होते हैं। पेड़ ये जो पौधे होते हैं ये आपका जड़ है, ठीक ना। तो यहाँ पे जो होता है आपका पौधे हैं, ये पौधे हैं। तो इसकी जो होता है कि ऊपरी सतह पौधे के जो लास्ट फ्लोर होता है उस जगह पे एक अलग टिश्यू होता है, उत्तक होता है, और उसके बाद में जो होता है अलग उत्तक होता है। तो जब शीर्ष पे जो होता है उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। एक जो होता है कि दूसरा जो होता है उसका जो होता है कि अस्थायी उत्तक बोलते हैं। दूसरा को क्या बोलते हैं, अस्थायी उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अस्थायी उत्तक। क्या बनता है, अस्थायी उत्तक। तो यह अस्थायी उत्तक आपका किससे बनता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। कैसे बनता है, मान लीजिए कि ये विभाजन कर रहा है, इस तरह से विभाजन कर रहा है। क्या करता है, विभाजन कर रहा है। तो विभाजन कर रहा है, इतना कोशिका विभाजन हुआ, तो नीचे के इतने सारे जो कोशिकाएं हैं ये सभी के सभी क्या हो गए, अस्थायी उत्तक हो गए। क्या हो गए, अस्थायी उत्तक हो गए। जबकि ऊपर वाला जो होता है ये आपका क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। और जैसे ही फिर ये विभाजन करके ऊपर बढ़ेगा, फिर विभाजन करेगा, फिर विभाजन करेगा, तो फिर इसके नीचे का जो होता है आपका क्या हो जाएगा, अस्थायी उत्तक हो जाएगा। जबकि ये ऊपर वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। तो अस्थायी उत्तक निर्माण करने के लिए कौन जिम्मेदार ले रहा है, कौन सी कोशिका जिम्मेदार ले रहा है, तो आपका कौन सा ले रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। रेगिस्तानी पौधे की बाह्यतम त्वचा जिसको एपिडर्मिस कहते हैं की सतह पर मोम की तरह जो होती है परत होती है, उससे हम क्या कहते हैं, पैक्टीन कहते हैं, कि क्यूटीन कहते हैं, कि सेलुलोज कहते हैं, कि लिग्निन कहते हैं। तो रेगिस्तान में जितने प्रकार के जो पौधे होते हैं उसकी जो होता है कि पत्तियां पूरी क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। पहले तो पत्तियां उसकी क्या हो जाती है, पत्तियां जो होती है कि क्या हो जाती है, पूरी मोटी हो जाती है। क्या होती है, मोटी हो जाती है। अब मोटी होने का कारण है कि वहाँ पे जो होता है कि जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। जल क्या होती है, कम होती है। अगर जल कम है तो अगर मोटी नहीं होती तो पेड़ की पत्तियाँ अगर चौली होती है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक बाष्पोत्सर्जन होती है। अब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया इसमें तेज हो जाएगी। अब पानी पूरी तरह से जो होता है कि लॉस कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब पेड़ का जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो होता है कि रेगिस्तान एरिया में जो होता है कि जितने भी पौधे होते हैं सभी के पौधे जो होते हैं कि पत्ते जो होते हैं मोटे होते हैं ताकि उसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो।
और उसी का जो 72 लक्षण 72 जो कक्षा होता है, 72 जो इसका जो होता है कि आपका क्षेत्र जो होता है आपका पौधे का, जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं, ये पत्ती का जो एपिडर्मिस है, इसी पे आपका जो होता है क्यूटीन नामक जो होता है एक मोम के समान जो होता है संरचना होती है, जो इसके ऊपर लगा रहता है, जो जल को जो होता है बाष्पो उत्सर्जन होने से क्या करता है, रोक देता है। या इसमें जो होता है जल का जो होता है कि हाथ से नहीं होता है, तो क्या पाया जाता है आपका 72 त्वचा पे आपका क्यूटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्यूटीन पाया जाता है। एक सेलुलोज है, तो सेलुलोज होता है पौधे की कोशिका में, जो पौधे की जो होता है, पौधे की जो कोशिका होती है, पौधे की जो कोशिका होती है, जैसे मान लीजिए कि कोशिका है, तो एक कोशिका के एक बाहर एक संरचना होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह कोशिका भित्ति आपका किस चीज़ का बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। किसका बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। किसका बना रहता है, सेलुलोज का। उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है। अब कहता है कि उत्तक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, उत्तकों का कि विषाणुओं का कि वायरस से। विषाणु और वायरस एक ही है। अब इसको आप काट देते हैं, एक किसी को विषाणु को वायरस को ही काट देते हैं, इसको जो होता है हम लोग जीवाणु बोल लिख देते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाणु। क्या लिखते हैं, जीवाणु लिख देते हैं। कि कीटाणुओं का, तो इसमें किसका जो होता है कि हम लोग अध्ययन करेंगे जो उत्तक का रिलेटेड हो। तो आपका जो होता है उत्तक विज्ञान में सीधा सा आपका दिया है हिस्टोलॉजी, जिसको बोलते हैं उत्तक का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तक का किया जाता है। अगर यही विषाणु का पूछेगा तो आपका जो होता है कि विषाणु का आपका विब्रियोलॉजी, ठीक ना, इसका जो होता है वायरोलॉजी होता है। वायरोलॉजी होता है, क्या होता है, वायरोलॉजी। ये जो होता है कि हम वायरोलॉजी में जो होता है कि विषाणु का अध्ययन करेंगे, जबकि जीवाणु में इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। तो ये जो होता है आपका जो होता है अध्ययन क्या कराएगा, बैक्टीरियोलॉजी। तो पूछेगा बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीवाणुओं को, और वायरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, विषाणुओं को। तो इस तरह से इसका राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तक का। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। अब इसमें जो होता है कि पाचक तंत्र का भाग नहीं है, उसको पता लगाना है। अब दिया है प्रोस्टेट ग्रंथि कि अग्नाशय कि आपका पीयूषिका की प्लेटलेट। तो अब कहता है कि यहाँ पे जो था पाचन तंत्र भाग नहीं लेता है, तो जैसे आपका ये आपका क्या है, पाचन तंत्र का एक जो होता है कि हिस्सा है, क्या है, हिस्सा है। तो इस तरह से जो होता है हम एक जो होता है कि संरचना बना रहे हैं। तो ये क्या है, आपका पाचन तंत्र का क्या है, अंग है। अब इसी में जो होता है आपका जो होता है कि बताना है कि कौन सा भाग नहीं है। तो ये आपका जो होता है कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय जो होता है। अरे सॉरी, एक मिनट, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के पाचक तंत्र का भाग है, पूछ रहा है ना। हाँ सही है, भाग है, हम कि नहीं पूछ रहा है, भाग है। तो भाग जो होता है आपका क्या है, अग्नाशय है। ये अग्नाशय कहाँ पर आता है, देखिए इस जगह पे अमाशय जो होता है, अमाशय के ठीक यहाँ पे जो होता है आपका इस तरह से होता है, पत्ती के समान संरचना होती है, यही अग्नाशय होता है, जिसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। इसी से आपका एक जो होता है हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है, इंसुलिन। यह इंसुलिन जो होता है हमारे शरीर में जो होता है कि ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर यही इंसुलिन नहीं निकलेगा तो हमारे अंदर एक मधुमेह नामक बीमारी हो जाएगा। मधुमेह नामक जो होता है क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, अग्नाशय। ग्रसिका एक नली है जो कि भी कहलाती है। ग्रसिका क्या है, एक प्रकार की नली है, और वह नली है कहाँ का, उसके बारे में हम लोग को बताना है। तो आहार नाल का है कि वायु नली का है कि डिम्बाहनी नली का है कि छोटी आंत का है। अब कहता है कि ग्रसनी जो होता है एक प्रकार का नली है, वो आपका आहार नाल से संबंधित है। क्या है, आहार नाल से। जैसे अभी बनाए थे फिगर, इस टाइप से बनाए थे। तो ये जो होता है आपका मुख हो गया, क्या हो गया, मुख हो गया। या ये आपका जो होता है कि ग्रसिका है, क्या है, ग्रसिका है। अब यहीं से भोजन जो होता है हमारा पेट में सीधा जो होता है आपका जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। अब वायु नली आपका ठीक यहाँ से नो जाएगा, और यहाँ से ई आपका इस साइड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, वायु नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु नली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायु नली हो जाएगा। तो इस तरह से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आहार नली का संबंधित है इससे। शर्करा को यकृत बदल देती है। शर्करा को जो होता है ये जिसको हम लोग यकृत बदल देती है। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जो होता है आपका यकृत जो होता है किस रूप में बदल देती है। अब जो होता है ग्लूकोज में, कि सेलुलोज में, कि ग्लाइकोजेन में, कि सुक्रोज में। अब देखिए यहाँ पे जो होता है भोजन जो पचावी आहार नाल में, जिस तरह से यहाँ अमाशय था, ये अमाशय था, क्या था, अमाशय है।
क्या है, अमाशय है। अब यहाँ पे जो होता है आपका क्या है, यकृत है। क्या है, ये यकृत है, यकृत है। अब यकृत जो होता है कि जैसे यहाँ ग्लूकोज बनता है, अब जो होता है कि भोजन बचता है, तो भोजन में हम बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पच के जो होता है किस में बच जाता है, ग्लूकोज में पच जाता है। किस में बच जाता है, ग्लूकोज में। यह ग्लूकोज हमारे जो होता है कि ब्लड में चला जाता है। कहाँ चलता है, ब्लड में, खून में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, खून में चला जाता है। अब जब इसकी संख्या बढ़ जाएगी तो इसकी संख्या बढ़ने पे जो होता है आपका जो होता है कि यकृत जो होता है इसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। क्या करता है, परिवर्तित कर देता है किस रूप में, आपको ग्लाइकोजेन के रूप में। किस रूप में परिवर्तित करता है, ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजेन के रूप में जो होता है परिवर्तित कर देगा, और यह ग्लाइकोजेन यकृत में जाके क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब कोई मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जो होता है फास्टिंग रहता है, जब भूखा रहता है, तो पुनः यह ग्लाइकोजेन जो होता है आपका जो होता है किस रूप में बदल जाएगा, ग्लूकोज के रूप में बदल जाएगा। किस रूप में बदल जाएगा, ग्लूकोज के रूप में बदल जाएगा। यह जो होता है हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। तो यकृत का काम है ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदलना और ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलना। तो इस तरह से जो होता है इसका जो होता है कि राइट आंसर हो जाता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोग जो होता है प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा ताकि इस बार जो होता है आपका सिलेक्शन पूरी तरह से हो सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।